जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। प्रेरितों के काम और उसका 6 अध्याय और उसकी 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब उन 12 के चेलों की मंडली को पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ के खाने पिलाने की सेवा में रहें। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। आज आराधना का दिन है प्रभु जी, सबके जीवन में प्रभु जी आप आशीष करें। प्रभु जी, जो भी सुने वचन उनके जीवन में आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह की सेवा क्या है, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से परमेश्वर के घर में हमें रहना चाहिए, इन चीज़ को प्रभु जी सीखने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा से मुझे भी भरे, बोलने के लिए सहायता और मदद करें। सुनने वाले भी प्रभु जी इंकरेज हो सके, प्रभु जी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसकी 2 आयत को मैंने पढ़ा है। आज परमेश्वर इस 2 वचन से हमसे बात कर रहा है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ के खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज संडे है, आज आराधना का दिन है, आज परमेश्वर से आशीष पाने का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दिन को जो है पवित्र ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों में लिखा गया है कि 6 दिन तक तो कामकाज करना और 7वां दिन जो है मुझे दे देना। यानी कि हफ्ते में 1 दिन जो है वो परमेश्वर का दिन है और परमेश्वर को उसे देना है और परमेश्वर की जो है महिमा करनी है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोग हैं जो संडे के दिन कभी कभी लेट आते हैं। भाई और बहनों, आप सबसे आज पवित्र आत्मा यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपसे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन होता है जो परमेश्वर को देने का होता है और हमें पूरे समय के अनुसार चलना चाहिए और परमेश्वर को वो समय जो है दे देना हमें चाहिए। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम देखते हैं कि मंडली में बहुत सारी सेवकाई चलती है। एक होती है वचन बोलने की सेवकाई जो परमेश्वर के दास करते हैं, और एक सेवकाई होती है जो चर्च में जो है कामकाज की सेवकाई, और एक सेवकाई होती है जो खाना पीना बनाने की सेवकाई। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के घर में जो है काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कामकाज से बचने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों को बुलाया जाता है काम करने के लिए, आते हैं कहते हैं मगर फिर नहीं आते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के घर में सेवा करना और उसके घर में आके काम करना, उसमें जो आशीष है वो कहीं में भी नहीं है। हे भाई और बहनों, इसीलिए जब भी कभी हमें परमेश्वर के घर में मौका मिलता है, परमेश्वर के घर में आके सेवा करने का, झाड़ू लगाने का, या चटाइयाँ बिछाने का, या साफ सफाई का, या खाना पीना बनाने का, तो भाई और बहनों कभी भी उसे मना मत करो, हमेशा उसे करते रहो। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के घर में जो है काम करता है, उसके जीवन में जो है बहुत ही ज़्यादा आशीष मिलती है। हे भाई और बहनों, ये नहीं कि कई लोग होते हैं जो सिर्फ परमेश्वर के घर में जो है सिर्फ काम करना ही पसंद करते हैं। बहुत सारे कैटेगरी के लोग होते हैं। कई लोग जो हैं सिर्फ वचन सुनना पसंद करते हैं और घर को चले जाते हैं। कई लोग जो है वचन सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ जो है परमेश्वर के घर में काम करना ही पसंद करते हैं। कुछ लोग हैं झाड़ू लगाना
मैट उठाना, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं और दूसरे काम करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर के घर में जो है हर एक काम एक ही समान है, हर एक काम की जो है आशीष हमें मिलती है। और कई लोग हैं इतने चर्च के कामों में बिजी रहते हैं कि परमेश्वर को भी टाइम नहीं देते हैं, ना ही वो बाइबल पढ़ते हैं, ना ही वो वचन सुनते हैं और ना ही वो प्रार्थना करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं। है भाई और बहनों, जितना परमेश्वर के घर में जो है पवित्र आत्मा काम करती है भाई और बहनों, जितना चर्च का काम, मंडली का काम बढ़ जाता है, उतना ही शैतान भी अपना काम जो है करना जो है शुरू कर देता है। शैतान जैसा परमेश्वर अपना काम करता है, वैसे ही शैतान भी मंडली में आके काम करता है। और भाई और बहनों, सबसे ज़्यादा अटैक शैतान किन के ऊपर करता है? जवानों के ऊपर करता है, जो परमेश्वर के घर में काम करने के लिए आते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो हमारे बीच में देवधारी हुआ और वो हमारे बीच में आके काम किया उस वचन ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें जो है सबसे ज़्यादा जो है चर्च में काम करना जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी हमें परमेश्वर के घर में आके वचन सुनना भी उतना ही जरूरी है। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जो लोग वचन सुनते हैं वो काम नहीं करते हैं, जो लोग काम करते हैं वो लोग वचन नहीं सुनते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन हमें काम भी परमेश्वर के घर में करना है और वचन भी साथ में ही सुनना है। अगर हम वचन सुनते रहेंगे तो परमेश्वर के घर में काम नहीं कर पाएंगे, अगर काम करते रहेंगे तो परमेश्वर के घर में आके वचन नहीं सुन पाएंगे। हे भाई और बहनों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, कभी कभी शैतान हमारे जीवन में ऐसा काम करता है कि हमें बहुत ज़्यादा बिजी कर देता है चर्च के कामों के लिए ही, और हम वचन नहीं सुन पाते हैं। हे भाई और बहनों, चर्च के काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन वचन सुनना भी उतना ही ज़रूरी है भाई और बहनों। हम देखते हैं कि शुरुआत में जब मंडलियां शुरू हो रही थी, प्रेरितों के काम में 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में हम देखते हैं कि कई लोग जो है मंडली चल रही थी, वचन सुन चल रहा था, लेकिन लोग मंडली उस टाइम पे ये हुआ करता था कि सब लोग मिलके जो है परमेश्वर की आराधना करते थे, वचन सुनते थे, उसके बाद में जो है खाना भी वो लोग खाया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में कई लोग जो है वह आराधना करने नहीं बैठ रहे हैं, कई लोग जो है वचन सुनने नहीं बैठ रहे हैं, ये सारे काम छोड़ के वो कलीसिया के लिए, खाना बनाने के लिए बिजी हैं। हे भाई और बहनों, खाना बनाने के लिए इतना बिजी है कि वो ना आराधना कर पा रहे हैं, ना ही वचन सुन पा रहे हैं। इसलिए हे भाई और बहनों, मंडली के बड़े लोगों ने ये कहा कि ये अवश्य नहीं है। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन को छोड़ के खाने पिलाने की सेवा में हम लगे रहें। हे भाई और बहनों, हमें शिक्षा ये दी जाती है कि सबसे पहले हमें वचन को सुनना है और उसके बाद में खाने पीने का प्रबंध करना है। कई चर्चों में हम देखते हैं कि वचन चलते रहता है कि दूसरी तरफ खाना बनते रहता है। खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन कोशिश कीजिए कि खाना जो है चर्च आराधना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, तो सबको जो है अवसर मिलेगा वचन सुनने का। हे भाई और बहनों, शैतान बहुत ही चालाक और चतुर है, वो हमें कामों में इतना फंसा देता है कि हम वचन से दूर हो जाते हैं। कई लोग ये भ्रम में भी रहते हैं, मेरे जो आशीष बहुत मिल जाएगी, आज मैंने चर्च में सब्जी काट ली है, लेकिन भाई और बहनों, आपने वचन को गवा दिया है। ये चीज़ का आपको ध्यान नहीं है क्या? कई लोग, बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, आज मैंने चर्च का खाना बनाया, लेकिन खाना बनाते बनाते आपने आराधना नहीं की, वचन नहीं सुना। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। हे भाई और बहनों, कभी कभी शैतान हमारे जीवन में
इस तरह से बोता है कि हमें काम ही करने, काम में ही आशीष है, काम में ही आशीष है करके इसी चीज़ में लगा लेता है और वचन से हमें दूर कर देता है भाई और बहनों, हमें चर्च के काम में जितने लगे रहते हैं उतना वचन में भी हमें लगे रहना चाहिए। बहुत सारे जवान जो है चर्च में आते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग चर्च में काम करते हैं वो लोग आराधना में और वचन को नहीं सुन पाते हैं। कभी उनको पूछो वचन आज क्या था, उन्हें याद ही नहीं रहेगा, बोले यार मैं काम में था, चर्च के काम में था, वो काम में था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि आप भी चर्च के कामों में बिजी हो, वचन नहीं सुन पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आप खाना बनाने में बिजी हो, चर्च के सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका वचन अगर छूट जा रहा है तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वचन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वचन हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आता है, वो हमारे आत्मिक जीवन को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। वचन जो है परमेश्वर हमें बताता है कि आज वो हमसे क्या बात करने वाला है, क्या सिखाने वाला है, वो वचन से ही हमें पता चलता है। इसीलिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वचन है। वचन अगर हमारे जीवन में रहेगा तो हम जीवन में हर एक मुश्किल से, शैतान से लड़ने की हमें ताकत भी देगा। शैतान से लड़ने के लिए हमें वचन अगर हमारे जीवन में रहेगा तो शैतान हमें कभी भी नहीं हरा पाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के घर में सेवा करना बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर के घर में झाड़ू लगाना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के घर में खाना पीना बनाना बहुत अच्छी बात है। खाना बांटना बहुत ही अच्छी बात है। झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छी बात है, आशीष का काम है। लेकिन ये करते करते अगर आप परमेश्वर के वचन नहीं सुन पा रहे उस दिन, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे जवान ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर के घर में काम करने से आशीष मिलेगी। हे भाई और बहनों, सबसे ज़्यादा आशीष जो है वचन सुनने से मिलेगी। हे भाई और बहनों, अगर आप काम करते रहोगे, वचन ना सुनोगे, तो भाई और बहनों आपके जीवन में हो सकता है आशीष खो जाएगी। आप काम करते रहोगे परमेश्वर के घर में, अगर वचन ना सुनोगे तो एक दिन परीक्षा का दिन आएगा, आपको शैतान जो है हरा देगा। हे भाई और बहनों, अगर वचन सुनते रहोगे, काम भी करते रहोगे, तो एक दिन परीक्षा आएगी, शैतान आपके जीवन में आएगा, लेकिन वो आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने वचन भी सुना और परमेश्वर के घर में काम करके आशीष भी पाली है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रेरितों के काम में जब सेवकाई शुरू हुई थी, बहुत सारे वचन सुनाए जाते थे, बहुत सारी आराधना की जाती थी और लोग मिलके खाना भी खाया करते थे। लेकिन उनका खाना बनाने का जो टाइम था, चर्च आराधना शुरू होने से पहले बनाया करते थे, पहले ही तैयार रख दिया करते थे, और जब ख़त्म होता था तो फिर से उसे खाया करते थे और घर में जाके आशीष पाते थे। फिर खाना ख़त्म होने के बाद में परमेश्वर के घर में काम करके फिर वो घर को जाते थे और पूरी की पूरी आशीष पाके जाते थे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर भी आपसे और मुझसे भी यही चाहता है, आराधना शुरू होने से पहले सारे काम कर लो, खाना खूना बना लो, और आराधना ख़त्म होने के बाद में सब लोग मिल बांट के खाना खाओ, और उसके बाद में वचन सुनो, और उसके बाद में काम करो और घर को जाओ। वचन की भी आशीष आपके जीवन में रहेगी। काम काज आपने चर्च में किया है, वो आशीष भी आपको मिलेगी, यानी कि डबल आशीष आप पाओगे आपके जीवन में, अगर आप पहले परमेश्वर के वचन को अहमियत देंगे तो। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में क्या है? हो सकता है आप चर्च में बहुत ही मुख्य हो, आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता है, बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन काम करते करते अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं सुन पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। वचन सुनोगे तो आशीष पाओगे, शैतान से लड़ने की ताकत मिलेगी। लेकिन काम ही करते रहोगे तो जब शैतान आएगा तो हो सकता है आप शैतान से हार जाओगे।
मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि शैतान को भी हम अपने पैरों के तले कुचल दें। पैरों के तले कब कुचलेंगे? जब हमारे अंदर वचन रहेगा। हे भाई और बहनों, हमें वचन के ऊपर ध्यान देना है, वचन को पहले सुनना है, उसके बाद में परमेश्वर के घर में काम करके आशीष को पाना। आज संडे का दिन है, आराधना का दिन है, पवित्र किया हुआ दिन है। यह आपके लिए और मेरे लिए आशीष का दिन है। इसमें हमें आके आराधना करनी है और परमेश्वर के वचन को सुनना है और फिर परमेश्वर के घर में काम करना है। फिर हमें खाना खाना है और घर में जाना है और पूरी आशीष पाके जाना है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।